वापस उसकी एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत के बाद उनके समर्थक कनाडा में निज्जर के प्रति संवेदना जुटाने में लगे हुए हैं। इसके लिए कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का गठजोड़ भी सामने आया है, यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। दावा यह है कि खालिस्तानी समर्थक सुख धालीवाल ने इसके लिए पाकिस्तान का बाकायदा दौरा किया था। पहले पाकिस्तान में सुख धालीवाल के पोस्टर भी लगे थे और यहीं खालिस्तान के लिए समर्थन जुटाने वाले सुख धालीवाल को कनाडा की सरकार ने इनाम भी दिया है। उसे नागरिकता और इमिग्रेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और कोई पहली बार ऐसा नहीं है जबकि इस तरीके से पाकिस्तान का कनेक्शन खालिस्तानी आतंकियों के साथ सामने आया है। हरदीप सिंह संधू यानी कि रिंदा, आपको याद होगा आतंकी रिंदा, वो भी पाकिस्तान में बैठकर कनाडा से ड्रग्स मंगवाता है और भारत में सप्लाई करने की कोशिश करता है। उसका नाम लगातार सामने आता रहा है और ये देखिए एक बार फिर से ISI का नाम सामने आ रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का गठजोड़ सामने आ रहा है। दावा यह है कि खालिस्तानी समर्थक सुख धालीवाल ने इसके लिए पाकिस्तान का बाकायदा दौरा किया। पाकिस्तान में सुख धालीवाल के पोस्टर्स भी लगे हैं और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कितना सपोर्ट पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा दिया जा रहा है खालिस्तानियों को। और सुख धालीवाल ने कैसे खालिस्तानियों का समर्थन किया है, इससे लेकर भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताया ये जा रहा है कि सुख धालीवाल ही निज्जर को कनाडा लेकर आया। निज्जर नो फ्लाइंग लिस्ट में था, बावजूद इसके सुख धालीवाल को कनाडा में शिफ्ट करने की पूरी कोशिश की गई। निज्जर को उस गुरुद्वारे में रहने का ठिकाना दिया जिस इलाके का वो नेता था। इसके बाद निज्जर ने खालिस्तान की मांग को हवा देने के लिए लोगों को कनाडा में बसाना भी शुरू कर दिया और जिसका समर्थन सुख धालीवाल ने किया और कनाडा ने इसी सुख धालीवाल को इनाम देते हुए सिटीजन और इमिग्रेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो कनाडा इस वक्त पूरी तरीके से खालिस्तानियों के सपोर्ट में खड़ा नजर आ रहा है और अब इस बात का पुख्ता सबूत भी सामने आ गया है। कनाडा के सांसद सुख धालीवाल को नागरिकता समिति का पहले तो अध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद सुख धालीवाल मारे गए खालिस्तानी आतंकी निज्जर के समर्थकों में से एक है। एक आतंकी का समर्थन करते हुए सुख धालीवाल नजर आ रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं आप। बताया यह भी जा रहा है कि निज्जर को नागरिकता दिलवाने में भी सुख धालीवाल की ही भूमिका थी, यानी कि सुख धालीवाल ने पूरी प्लानिंग की थी निज्जर को वहां पर सेटल करने की और खालिस्तानी आतंकी निज्जर को सुख धालीवाल ने ही रहने के लिए ठिकाना दिलाया था, एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया था। सूत्रों के मुताबिक सुख धालीवाल को खालिस्तान के समर्थन और ISI से रिश्तों का इनाम भी मिला है। एक और पाकिस्तानी कनेक्शन बताया यह जा रहा है कि सुख धालीवाल ने लगभग 4 महीने पहले पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान में सुख धालीवाल के स्वागत में पोस्टर्स भी लगाए गए थे। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सपोर्ट सुख धालीवाल को पाकिस्तान से मिल रहा है। दावा यह किया गया है कि पाकिस्तान में ही धालीवाल और ट्रूडो की घटती रैंकिंग को बढ़ावा देने की साजिश रची गई थी, क्योंकि सुख धालीवाल और ट्रूडो की घटती लोकप्रियता के बारे में पूरा का पूरा कनाडा जानता है और इसीलिए निज्जर की हत्या के बाद भारत पर बेबुनियाद तरीके से बिना किसी सबूत से आरोप मढ़ दिए गए, जिससे कि सुख धालीवाल और ट्रूडो की लोकप्रियता कनाडा में और बढ़े, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़े। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बार बार ये बात कह चुके हैं कि कनाडा की सरकार खालिस्तानियों को शय दे रही है। कनाडा की शय पर ही खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि एस जयशंकर की ओर से क्या कुछ कहा है, कैसे उन्होंने UNSC में ये बात कही थी कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी आतंकियों को रहने के लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रही है। But in the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. My diplomats are unsafe going to the embassy.